अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में 9th क्लास के। सो लेट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। अच्छा, पहले वर्ड को समझना होगा कि हमारे पास बायो एंड देन हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। यानी कि हमारे पास लिविंग थिंग से जो रिलेटेड केमिस्ट्री होगी उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि जो केमिकल वगैरह होंगे उनको कहाँ पे पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अच्छा, it is the branch of chemistry in which we understand life through chemical process। यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में लिविंग थिंग्स के जो लाइफ है, यानी कि लिविंग थिंग्स जितने भी है उनके बॉडी में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, बायो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो वाइटल जो ज़रूरी है, जो हमारे पास लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में हो रहे थे, उनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। बट आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक याद करना है, उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन की हेडिंग दे के आप लोगों ने ये लिखना है बेटा। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड insight into the structure and function of molecules such as proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे पास जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर, किस चीज़ का, उन केमिकल प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा उनका, और जो मॉलिक्यूल सच एज हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए एंड न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन्स हमारे पास क्या होती हैं, जैसे हमारे पास नेल्स हो गए, हेयर हो गए, हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, हम एनर्जी हासिल करते हैं, हमारे पास मेटाबॉलिज्म में हमारे पास इनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, हम इनसे क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। अब जो लिपिड्स है हमारे पास, ऑयली जो जितने भी हमारे पास लिपिड्स है, एंड न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो जीन्स वगैरह है, अगर आप उसको कह दें कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस मटेरियल है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट वन है आपके पास जो है ब्रांच है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब वर्ड से ही मालूम है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक न्यूक्लियस के एटम में जितने केमिकल रिएक्शन होती है, टेकिंग प्लेस होते हैं, उनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। यानी इसका जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ज़राअत, मेडिसिन हमारे पास दवाइयाँ, इंडस्ट्री जो हमारे पास इंडस्ट्रियाँ, कारखाने वगैरह, एंड रिसर्च, और रिसर्च में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बहुत इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर वर्ड से ही मालूम, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जब जोड़ा जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब पॉलीमर केमिस्ट्री आर लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाया जाता है और क्या बनाया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल। पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम कहते हैं कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स को, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मिलाया जाता है और एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसे आप क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आगे समझाता हूँ कि किस तरह मिलाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़, किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एज एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे। अच्छा, polymer and macromolecule, many material present in the living organism including proteins, cellulose and nucleic acid and naturally occurring polymers will। अब प्रोटीन्स हमारे पास किस चीज़ से मिलके बनते हैं, हम कहते हैं बहुत सारे हमारे पास अमाइनो एसिड मिलके, हमारे पास अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हम कहते हैं हज़ारों की तादाद में हमारे पास अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन क्या, एक हमारे पास पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, क्या चीज़ मिलने से, हमारे पास अमाइनो एसिड से। अब सेलुलोज क्या होते हैं, हमारे पास प्लांट में होते हैं, और ये जो पेजेस है किस चीज़ के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड हमारे पास, मैंने आपको हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में पहले भी बताया प्रीवियस ब्रांच में। अक्रिंग नेचुरली पॉलीमर, और जो कुदरती तौर पर और भी पॉलीमर पाए जाए, उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री में। जियो एंड केमिस्ट्री वर्ड देखें, जियो एंड केमिस्ट्री, जियो मीन अर्थ। हम कहते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जिन केमिकल से हमारे पास अर्थ बनी है, जो हमारे पास उसकी कंपोजिशन है, वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, जियो केमिस्ट्री में।
एंड इट्स सोर्सेज, और इनके सोर्सेज क्या है, एंड मिनरल इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। तो आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक इसको याद कर लेना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसिस मेडिसिन और ड्रग विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। अच्छा, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट होते कौन होते, जो हमारे पास केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन, ये कोशिश करते कि वो डिज़ाइन करे एंड सिंथेसिस और बनाए मेडिसन और ड्रग। अब ड्रग हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ हम कहते हैं हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल ड्रग होते हैं, एक आपके पास क्या होता है एडिक्टिव ड्रग होते हैं। तो जो हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें हम क्या किसके ऊपर केमिस्ट काम करेंगे, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल ड्रग होते हैं उनके ऊपर हमारे पास काम करें, विच आर बेनिफिशियल, जो कि हमारे पास फ़ायदेमंद होगा फॉर द मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। यहाँ तक डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट वन आपकी क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। एस्ट्रो केमिस्ट्री। अच्छा, एस्ट्रो मीन स्पेस, क्या होता है, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्पेस एंड केमिस्ट्री। अब हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, स्पेस को किस तरह पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। हम कहते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हमारे स्पेस में पाए जाते हैं उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, एस्ट्रो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हमारे पास मॉलिक्यूल है, H2 हमारे पास मॉलिक्यूल है बहुत सारे, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेस में पाए जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं इनको कहाँ पे स्टडी करेंगे, एस्ट्रो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन। In this discipline we study the abundance and reaction of atomic molecule and ion in the universe and the interaction of these species with radiation। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जो हमारे पास स्टार्स होते हैं या जो दूसरे गैलेक्सीज है उनकी जो स्पेस है उनको आप क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस इनको बोलते हो। अच्छा, इन दिस एप्लीकेशन में हम कहते हैं वी स्टडी द अबंडेंस का मतलब कितनी मिकदार में पाया जाना, एंड रिएक्शन और उनका रिएक्शन ऑफ एटम का, मॉलिक्यूल एंड आयन का इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इन इंटरेक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ विद रेडिएशन, और इनके इंटरेक्शन और रेडिएशन के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, एस्ट्रो केमिस्ट्री में।